और इस दौरान दो ऐसे मौके आए जिसमें मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को भी मिलना था, लेकिन मोदी ने दोनों मौके छोड़े, नहीं गए। दोनों मौकों पर मुलाकात नहीं हुई और दोनों मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निमंत्रण था, यह भी ध्यान रखिए। कुआलालंपुर में भी निमंत्रण था और शर्म अल शेख में भी निमंत्रण था, मिस्र में भी और कुआलालंपुर में भी। दोनों जगह डोनाल्ड ट्रंप की भाई पीठ थपथपाने की बात होने वाली थी। अगर भारत नहीं पहुंचा तो पाकिस्तान के मियां शहबाज शरीफ जाकर के ऐसे कसीदे पढ़े, ऐसे कसीदे कढ़े आप जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं तारीफ के। मतलब पूरा पाकिस्तान शर्मसार हो गया कि इस तरह से चापलूसी किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कर सकते हैं। मित्रता में आप कोई तारीफ करें वो अलग बात है, लेकिन चापलूसी और मित्रता में फर्क है। मित्रता में दिया गया बयान और चापलूसी दोनों में फर्क है और ये साफ दिख रहा था कि शहबाज शरीफ जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोल रहे थे वो चापलूसी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे थे कि ये हमारे साइकोफेंसी में ये तमाम तरह के अलंकरण मुझे दिए जा रहा है, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। तो दोनों मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए। फिर एक तीसरा मौका आया, ये 3 महीने के अंतराल के अंदर हो रहा है सारा मामला। तीसरा मौका आया जब जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में G20 की बैठक में इनकी मुलाकात होने वाली थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इटली के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वहां पे, ऑस्ट्रेलिया के थे, कनाडा के थे, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। लेकिन वहां पर जो सबसे ज्यादा इंतजार था वो इंतजार था डोनाल्ड ट्रंप का कि डोनाल्ड ट्रंप आकर के जोहान्सबर्ग में मुलाकात करते हैं कि नहीं करते हैं। और अगर जोहान्सबर्ग आते हैं G20 के समिट में, वो आते हैं और वहां साउथ अफ्रीकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, अन्य देशों से मिलेंगे तो जाहिर है मोदी जी से भी मिलेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए अफ्रीका और उन्होंने कहा कि अफ्रीकन जो हैं वो श्वेत लोगों के खिलाफ पार्शियलिटी कर रहे हैं, जो गलत है, वहां के किसानों के खिलाफ वो काम कर रहे हैं और हम इसका विरोध करते हैं। बहाना उनको बनाना था, असल में मोदी से मिलना उनका तय था, नहीं मिलना तय था और वो मोदी से नहीं मिले। और मोदी जी के भी लिए अच्छा हुआ, मोदी भी नहीं मिलना चाहते थे। जब मोदी जी को कंफर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे हैं, इन्होंने फौरन अपना शेड्यूल तय कर लिया और पहुंच गए। अगर जोहान्सबर्ग में डोनाल्ड ट्रंप आते और तब मोदी जी जाते तब तो दिक्कत होती, जैसा कि मोदी जी का अभी तक का स्टैंड है। लेकिन चूंकि जैसे ही भारत सरकार को इस बात की जानकारी मिली कि डोनाल्ड ट्रंप जोहान्सबर्ग नहीं पहुंच रहे हैं, मोदी वहां पहुंच गए। तो मतलब 3 मौके ऐसे आए जिन 3 मौकों पर मोदी और ट्रंप की मुलाकात संभव थी और मुलाकात नहीं हुई। कभी मोदी नहीं गए और कभी डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। मतलब एक दफा डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए और 2 दफा मोदी नहीं गए उस वेन्यू पर जिस वेन्यू पर मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती थी। लेकिन 3 महीने के अंतराल में मोदी और पुतिन की दूसरी मुलाकात तय हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह फैसला उसी दिन हो गया जिस दिन यह शेड्यूल तय हुआ था कि पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात भारत में होगी, वो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगी। तो जब यह तय किया जा रहा था उसी दिन यह तय हो गया कि जो होगा वो देखा जाएगा। साफ साफ संदेश है अमेरिका को, साफ संदेश। 2 मौकों पर बुलाए, हम नहीं गए। तीसरे जगह आप नहीं आए, हम गए। और अब ये चौथा संदेश ये है कि आपसे तो हम नहीं ही मिल रहे हैं, आपने हमारी तारीफ भी की। सितंबर में देखिए जब संघाई से लौटते हैं, 1 सितंबर को जब प्रधानमंत्री संघाई से लौटते हैं तो सितंबर में इनका बर्थडे पड़ता है 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को बधाई दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। क्यों? आफ्टर इफेक्ट था चाइना, रसिया और भारत के जुगलबंदी का, ये आफ्टर इफेक्ट था। और उसके पहले जापान जा चुके थे प्रधानमंत्री। तो ये जो आफ्टर इफेक्ट्स था उसकी वजह से उनको पहले घुटने पर आना पड़ा और उन्होंने बधाई दी। चाहते तो बधाई नहीं भी दे सकते थे, उनका क्या जाता है, लेकिन उन्होंने बर्थडे पर बधाई दी। बर्थडे पर बधाई दी तो एक संदेश भेजा, उन्होंने एक
एक प्रकार से निशानी दी कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार है, संकेत दिया। संकेत का रेसिप्रोकेट भी प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने भी उनके सधे शब्दों में उनका आभार प्रकट किया और कहा कि मैं राष्ट्रपति का आभारी हूं, उन्होंने मुझे जन्मदिन की बधाई दी है। बड़े सधे हुए अंदाज में, सधे हुए शब्दों में। ये होना भी चाहिए। आपको किसी ने बधाई दी है, आप उसको रेसिप्रोकेट करें, आप उनको भी बधाई दें। खैर, ये सब तो हुआ, लेकिन ये घटना जो है कि पुतिन के साथ दूसरी मुलाकात 3 महीने के अंदर में हो रही है और पूरे तामझाम के साथ हो रही है, डंके की चोट पर हो रही है। अब ये जो डंके की चोट पर मोदी ने ये तय कर लिया या पुतिन ने तय कर लिया कि हम दोनों मिलेंगे, और वो भी तब जब रसिया से व्यापारिक एक समझौता को थोड़े देर के लिए विराम मिल गया है। व्यापारिक समझौता की जो भी वहां से तेल की खरीद हो रही थी वो रुक गया है। अडानी जो पोर्ट है, जो समुद्री बंदरगाह है अडानी के, 14 बंदरगाह में से 9-14 बंदरगाह में लगभग जो वेसल्स आते थे बाहर से, ऑयल वेसल्स जो आते थे, टैंकर जो आता था, उसको अडानी पोर्ट पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ जिसको प्रतिबंधित